children. Now today's class our topic is diseases. Any deviation in the normal functioning of the body is called a disease. This may be due to some microorganisms or malfunctioning in the body. Disease causing organisms are known as pathogens. हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन में अगर कोई डेविएशन, कोई कमी, कोई रुकावट आती है तो हम उसे डिजीज़ बोलते हैं. ओके, ये इसलिए होती है कि कुछ जर्म्स की वजह से होती है या हमारी बॉडी में कोई मेल फंक्शनिंग मीन्स कोई खराबी आ जाती है. डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस मीन्स रोगजनक, जो रोग पैदा करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस. ओके, डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. There are two types, non-communicable diseases and communicable diseases. COMMUNICABLE, communicable diseases. Okay. Now first is non-communicable diseases. The diseases which cannot be transmitted from one person to another are called non-communicable diseases. Example are vitamin deficiency diseases और मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़ एक्सेट्रा. जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसमिट नहीं होती है, मतलब नहीं फैलती है, ऐसे बोलते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल. ये डिजीजेस विटामिन मिनरल्स की कमी से होती है, हार्ट डिजीज़ होती हैं और शुगर, डायबिटीज़, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं जाती है. Diseases due to deficiency of minerals. There are many minerals which are essential to us. As mineral has important functions in our body, their deficiency or absence leads to certain diseases. Few of them are given below. मिनरल्स हमारे लिए बहुत एसेंशियल होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन उनका होता है. उनकी डेफिशिएंसी से कई सारी डिजीजेस होती हैं. चलिए हम देखते हैं. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से होती है डिफेक्टिव बोन्स एंड टीथ. और कैल्शियम फॉस्फोरस का सोर्स क्या है, मतलब कौन से फूड है जिनसे कैल्शियम फॉस्फोरस मिलता है, वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स. आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है. आयरन का सोर्स क्या है, स्पिनच, एप्पल, ब्रिंजल, पल्सेस एंड लीवर. आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर डिजीज, नेक की स्वेलिंग हो जाती है जिसे बोलते हैं गॉइटर. आयोडीन के सोर्सेज क्या हैं, जवेरी, आयोडाइज सॉल्ट, मिल्क, मीट एंड सी फूड. ओके, now communicable diseases. The diseases which can be transmitted from one person to another are communicable diseases. जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब उनको फैल जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, ऐसे डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस. ये इन डिजीजेस ये जो है लिविंग एजेंट्स की वजह से होती हैं. ये एजेंट्स कौन कौन से हैं जिनसे डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है, वे हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, इंसेक्ट्स. इनके एजेंट्स क्या हैं, एजेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिजीजेस आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा. बहुत सारे सोर्सेज हैं. इंसेक्ट्स. ओके, एग्जाम्पल्स दिया है. डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस. वायरस से कौन कौन डिजीज होती हैं, एड्स, रेबीज, मम्स, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये वायरस से होती हैं. डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीजेज होते हैं, टाइफॉइड, टीबी, टिटनस, कॉलरा, डिप्थीरिया, लेप्रोसी. डिजीज़ फंजाई से कौन कौन सी होती है, स्किन इन्फेक्शन, फंगल डिजीज फंजाई से होती है. प्रोटोजोवन. डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोवन. प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस. मलेरिया आपको पता है, प्रोटोजोआ एनोफ्लीज मच्छर की वजह से होती हैं. डिजीजेस कॉज बाय इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स कौन कौन से जिनसे डिजीज कॉज होती है, हाउसफ्लाई. हाउसफ्लाई से कौन कौन सी डिजीज होती है, टाइफाइड फीवर, कॉलरा, रेड फ्ली से होता है प्लेग. कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी कॉज बाय नॉन लिविंग एजेंट्स ऑल्सो. नॉन लिविंग एजेंट्स की वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं. द नॉन लिविंग एजेंट विच कॉज डिजीज थ्रू ट्रांसमिशन आर एयर, वाटर एंड सॉइल. एयर, वाटर और सॉइल ऐसे नॉन लिविंग एजेंट्स हैं जिनसे कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है. दे ओनली ट्रांसमिट द डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बट डोंट एक्चुअली कॉज द डिजीज. ये एजेंट्स बस डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर ट्रांसमिट करते हैं. डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट करते हैं, बस ये खुद डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं. कौन से, नॉन लिविंग एजेंट जैसे एयर, वाटर एंड सॉइल. डिजीज़ ट्रांसमिट बाय एयर आर कॉल्ड एयरबॉर्न डिजीजेस. जो डिजीज़ एयर से ट्रांसमिट होती हैं उनको बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज़. एयरबॉर्न डिजीज़ कौन सी हैं, कॉमन कोल्ड, टीबी, मीजल्स एक्सेट्रा. वाटर बॉर्न डिजीजेज आर टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस एक्सेट्रा.
Diseases caused through direct contact are AIDS, hepatitis B, etc. जो वाटर से होती है डिजीज़ वे कौन कौन सी है? टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस। और जो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से होती है वो है एड्स, हेपेटाइटिस बी, एक्सेट्रा। ओके। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ट्रांसमिट द डिजीज आर कॉल्ड वेक्टर्स और कैरियर्स। एग्जाम्पल, मॉस्किटो इज अ वेक्टर फॉर मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटाइटिस, जापानीज एनसीफिलाइटिस। जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं उनको बोलते हैं कैरियर्स या वेक्टर्स, या हिंदी में उनको बोलते हैं वाहक। जैसे कि मलेरिया के लिए क्या क्या है कैरियर? मॉस्किटो से मलेरिया होता है और डेंगू होता है। एलिफेंटाइटिस, जापानीज एनसीफिलाइटिस। All the communicable diseases can be avoided by keeping our surrounding clean and by maintaining good hygiene. This prevents the breeding of flies and mosquitoes. It also prevents water and food from being contaminated. कम्युनिकेबल डिजीजेस तभी रुक सकती हैं जब अपने चारों तरफ के वातावरण को क्लीन रखेंगे और गुड हाइजीन, अपना हाइजीन, स्वच्छता पे ध्यान देंगे। इससे क्या होगा कि फ्लाइज की ब्रीडिंग नहीं होगी और मॉस्किटोज़ और फ्लाइज की ब्रीडिंग नहीं होगी। जैसे कि अगर हमारे घर में पानी जमा जाता है तो उसमें मॉस्किटोज़, मच्छर और फ्लाइज पैदा हो जाते हैं और वो एक से ज़्यादा बनने लगते हैं, उसमें अंडे देने लगते हैं। तो इसलिए हमें साफ़ रखना चाहिए। और हमको वाटर और फूड को भी कॉन्टामिनेटेड मतलब ख़राब होने से ये हमारे फूड को ख़राब भी कर देते हैं, फ्लाइज और मॉस्किटोज़। ठीक है, इसलिए हमें अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, हाइजीन अपना अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए। ओके। नाउ वैक्सीनेशन, इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग जर्म्स फ्रॉम कॉजिंग डिजीज इवन व्हेन दे एंटर योर बॉडी। मेथड वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन जो है डिजीज़ कॉज, अगर डिजीज़ होती है उसको प्रिवेंट करने का एक सोर्स है। अगर आपके अंदर वायरस या कोई एंटर कर गया है जो डिजीज़ फैला रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं। ए वैक्सीन इज़ एन इंजेक्शन और ओरल ड्रॉप्स। वैक्सीन एक तरह का इंजेक्शन होता है या हम ओरल ड्रॉप्स लेते हैं, मतलब हम ड्रॉप पीते हैं। व्हेन वैक्सीन इज टेकन और बॉडी सेल्स बिकम अलर्ट इमीडिएटली एंड प्रोड्यूस सब्सटेंसेस विच कैन फाइट द जर्म्स। जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो अलर्ट हो जाती हैं और जर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स के अगेंस्ट। वैक्सीन्स आर स्पेसिफिक फॉर एवरी डिजीज़। द पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। हर डिजीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीन होता है। ठीक है, डिजीज़ से फाइट करने का जो पावर है उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। बोला जाता है ना आजकल कि अपनी इम्यूनिटी बना के रखे रहो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टीटनस, पोलियो, मीजल्स, चिकनपॉक्स एंड टीबी। मोस्ट ऑफ दीज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस बट पोलियो वैक्सीन इज टेकन ओरली। Vaccination is good to prevent many diseases. Prevention is better than cure. So far there is no vaccine for AIDS disease. वैक्सीन अवेलेबल है काफ़ी डिजीजेस के लिए, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टीटनस, पोलियो, मीजल्स, चिकनपॉक्स, टीबी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन इंजेक्शंस के रूप में है, बट पोलियो के लिए हम ओरल ड्रॉप लेते हैं। ओके, वैक्सीन से हमें बहुत सारी डिजीजेस जो होती हैं वे वैक्सीन लगाने से हम उनसे बच सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेस से। सुरक्षा ही हमारी सबसे अच्छा इलाज का सबसे अच्छा ज़रूरी इलाज क्या है? किसी भी चीज़ को क्योर करने से अच्छा है कि हम उसका प्रिवेंशन कर दें। ठीक है, मतलब उसको क्योर करना, उसको ठीक करने से अच्छा है कि हम उसका पहले से ही उसकी सुरक्षा कर दें। अभी तक एड्स डिजीज़ की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग।